हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में और मैं हूं दानिश। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ड्रॉप शिपिंग मॉडल की। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है क्या? आज हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, कौन से में बेनिफिट ज़्यादा है, किसको स्टार्ट करना ईजी है और किस में इन्वेस्टमेंट कम लगता है। तो कुछ पॉइंट हैं जिस पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा बेस्ट मॉडल है। तो अगर हम स्टार्ट करने की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, तो ड्रॉप शिपिंग में बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत कम रिसोर्स के साथ, बहुत कम स्किल के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो इन कंपेयरिंग ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको स्टार्ट करने में काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करना पड़ती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट की, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जो बिजनेस कॉस्ट या फिर इनिशियल कॉस्ट होती है स्टार्ट करने के लिए किसी बिजनेस को, वो ड्रॉप शिपिंग में कितनी है और हमारे ई कॉमर्स में कितनी है। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को शॉपिफाई के थ्रू करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको $29 का एक बेसिक प्लान लेना है शॉपिफाई का और एक डोमेन लेना है। आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की, तो उसकी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, एक अच्छी सी थीम चाहिए वो कॉमर्स की। ये तो सिर्फ वेबसाइट बनाने की बात हो गई। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। देखो, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल ही ऐसा है जिसमें आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट स्टोरेज नहीं रखना, कोई प्रोडक्ट को आपको वेयर हाउस में नहीं रखना है। लेकिन जब आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो, जिसको इन हाउस बिजनेस भी कहते हैं, तो उसमें करना क्या है, आपको प्रोडक्ट को फिजिकल फॉर्म में अपने पास स्टोर रखना पड़ता है, जिसकी स्टोरेज कॉस्ट भी आती है। और एक प्रोडक्ट को काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी एक लार्ज स्केल पे आपको रखना पड़ेगा, तभी आप उसको बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप 2 या 3 प्रोडक्ट या 10-15 प्रोडक्ट लेके ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज एक ही दिन में इतने ऑर्डर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक अच्छे अमाउंट रखना पड़ेगी आपको इन्वेंट्री की ई कॉमर्स में, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग बेस्ट ऑप्शन है इन कंपेयरिंग टू ई कॉमर्स। अब बात करते हैं शिपिंग की या डिलीवरी टाइमिंग की। तो यहाँ ड्रॉप शिपिंग को मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक है ड्रॉप शिपिंग का, इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर होने में। वहीं ई कॉमर्स में कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आपके पास आज ऑर्डर आया, आप आज ही उसको डिस्पैच कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट डे तो उसको डिस्पैच कर ही दोगे। यहाँ पर ई कॉमर्स को हम ज़्यादा पॉइंट देंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा ड्रॉप शिपिंग में कम रहता है, क्योंकि जब हम एक एक प्रोडक्ट खरीदते हैं अली एक्सप्रेस से या फिर किसी भी वेबसाइट से, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है इन कंपेयरिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या है, आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट स्टोर करना है, प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है। तो जब आप एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट खरीदते हो बहुत लार्ज नंबर पे, तो उसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है ई कॉमर्स में ज़्यादा रहता है, बट ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमें एक वही प्लस पॉइंट आ गया, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट भी तो नहीं खरीदना, हमें प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, लेकिन ई कॉमर्स में हमें प्रोडक्ट पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बिजनेस कंट्रोल। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जो बिजनेस का कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं रहता। आपने क्या किया, आपने ऑर्डर लिया, कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने आपको ऑर्डर किया, अब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप उस ऑर्डर को फॉरवर्ड करोगे मर्चेंट को, मतलब अली एक्सप्रेस को। अली एक्सप्रेस से वो ऑर्डर जाएगा जो उसका सप्लायर बैठा हुआ है पीछे। तो अब वो कितना टाइम लगा रहा है डिस्पैच करने में प्रोडक्ट को, वो उसको ढंग से डिलीवर कर भी रहा है नहीं कर रहा है, उसकी पैकिंग सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, या वो सही साइज़ दे रहा है प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट में कोई साइज़ है, कलर है। तो ये सारा जो बिजनेस कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है ड्रॉप शिपिंग में। बट ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स में सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसको फुलफिल किया, अच्छे से चेक किया सारी चीज़ों को, और सेम डे में या नेक्स्ट डे में उसको डिस्पैच भी कर दिया। तो ओवरऑल जो कंट्रोल है वो ई कॉमर्स में आपके हाथ में है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सेल। ड्रॉप शिपिंग में आप एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डाला और देखा कि उस पर ज़्यादा सेल नहीं आ रही, तो आपने रिसर्च की, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग रिसर्च बेस्ड बिजनेस है। आपने रिसर्च की, अच्छा प्रोडक्ट निकाला, कोई विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल गया,
आपने उसको मैप कर दिया और अपना सेल निकालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, आपको प्रोडक्ट पहले खरीदना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, ये खरीदना पड़ता है, ये मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो उस पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, उस पर काफ़ी सारा रिस्क लग जाता है। तो आपको एट एनी हाउ उसी प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे वो सेल स्टार्टिंग में स्लो रहे या थोड़े दिनों बाद, अभी सेल अच्छी आ गई लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको सेल डाउन हो जाए। तो ये जो रिस्क है वो ई कॉमर्स में ज़्यादा है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में यही चीज़ बहुत ईजी है। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, एक अच्छा सा मार्जिन उस पर सेट करके आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट आपके पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, आप सिर्फ उसी को ही आगे सेल कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट रिस्क की। मार्केट रिस्क ड्रॉप शिपिंग में बहुत कम है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो उसकी। तो जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट पे अपना इन्वेस्टमेंट किया, उस प्रोडक्ट पे आपकी सेल नहीं आई, तो आप दूसरे प्रोडक्ट को ग्रैब करोगे, आप दूसरे प्रोडक्ट की रिसर्च करोगे, उस पर जाओगे, उसकी भी सेल नहीं, आप तीसरे प्रोडक्ट पे जाओगे। इस तरीके से आप चौथे या पांचवें प्रोडक्ट पे जाके आपको अगर विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आप वहाँ मार्केटिंग उसी करके आप प्रोडक्ट की सेल निकाल सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स में आपको उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है जो आपके पास है, उसको ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर नया प्रोडक्ट आपने कोई इंट्रोड्यूस किया है, अगर उसके कंपटीटर्स ज़्यादा हैं, तो आपको ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा, आपको अपनी प्रोडक्ट ब्रांडिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके सेल निकलेगी। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और उसकी ब्रांडिंग हो चुकी है, मार्केट में उसके वीडियो ऐड अवेलेबल हैं, उसकी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, आई कैचिंग प्रोडक्ट है। लेकिन मे बी आपका प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स में आप सेल कर रहे हो, जो आपने बनवाया, वो इतना अट्रैक्टिव या इतना उसमें आई कैचिंग फैक्टर ना हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिसपे मैंने कंपेयर किया ई कॉमर्स को और ड्रॉप शिपिंग को। अब आपके हाथ में है, आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, ई कॉमर्स में जाना है या फिर आपको ड्रॉप शिपिंग में जाना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 15 से 20 हज़ार रुपये, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करो, उससे पैसा कमाओ और ई कॉमर्स में जाओ, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखो, ई कॉमर्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंट्रोल सारा आपके हाथ में है, प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ में, आप कितने प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपके कंप्यूटर भी है उस प्रोडक्ट में, आपके हाथ में कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो कुछ ना कुछ दोनों के बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है और आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हो। आप इसको इंडिया में भी कर सकते हो मीशो ऐप के थ्रू। अगर आप यूएस में करना चाहते हो तो आप शॉपिफाई के थ्रू और अली एक्सप्रेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको अडॉप्ट करके आप यूएस में भी इस बिज़नेस को कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे शॉपिफाई के थ्रू यूएस में जाके ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हो। शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस और उबेर का एक 3 एप्लीकेशन का इनका कॉम्बिनेशन है, जिससे आप इस बिज़नेस को ऑटोमेट बेस पे कर सकते हो। आप ऑटो मोड पे डाल के इस बिज़नेस को कर सकते हो और यूएस में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करने के लिए, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकें। क्योंकि ये जो एरा है इस टाइम, ये गोल्डन एरा है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप इस एरा को कैश करो। आप बहुत लकी हैं हम लोग जो इस एरा में हम प्रेजेंट हैं। हम इस एरा को कैश करा सकते हैं, क्योंकि अब भी ई कॉमर्स में या ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। तो दोस्तों इस टाइम को आप यूटिलाइज करो, अच्छी अच्छी नॉलेज लो, ज़्यादा नॉलेज गेन करो और एक्सपर्ट बनो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपने बिजनेस में। नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जल्दी से आप नए बिजनेस को स्टार्ट करो। मैं इस चैनल पे आपको A to Z चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।